गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद 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 बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राधे राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद। हरि हरि बोल बोल गोविंद बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं जिसमें अर्जुन ने कहा था कि हे प्रभु, मैं किन किन रूपों में, किन किन भावों में आपका निरंतर चिंतन कर सकता हूं, किस तरह मुझे हमेशा आपका ही चिंतन बना रहे, इस संसार का चिंतन मुझसे ना हो, हमेशा आपकी याद बनी रहे, आपका चिंतन करता रहूं, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो अर्जुन, जब तक तुम संसार को संसार देखते रहोगे तब तक तुम्हें मेरे चिंतन के लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लेकिन जिस दिन से, जिस समय से, जिस क्षण से तुम संसार को भी मेरा ही रूप मानने लगोगे, संसार में जो भी विविधता दिखाई देगी, जो भी विशेषता दिखाई देगी, उन सबको मेरा स्वरूप मानोगे, मेरी विभूति मानोगे, उन सब के पीछे का मूल कारण मुझे ही मानोगे, तब तुम्हारी दृष्टि जहां कहीं भी जाएगी, जिस किसी विषय का तुम चिंतन करोगे वो मेरा ही चिंतन होगा। कुछ भी विलक्षणता दिखाई दे, कुछ भी विशेषता दिखाई दे, उसके पीछे भगवान ही कारण है, वो भगवान से ही उत्पन्न हुई है, सब भगवान का ही स्वरूप है। ये भाव आ जाए तो हमेशा भगवान का ही चिंतन बना रहता है, फिर भगवान के अतिरिक्त और किसी का कोई चिंतन नहीं होता।
क्योंकि वासुदेवः सर्वम, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही हैं। वही अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर अपनी लीलाएं करते हुए हमें दिखाई देते हैं। उन्हीं के हाथ में कठपुतलियों की डोर है, बाकी कठपुतलियां तो उनके इशारों पर नाचती रहती हैं। इस भाव से हमेशा भगवान का चिंतन होगा। कठपुतली किसी भी रंग रूप आकृति की हो, उसके पीछे उसको नचाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे कृष्ण कन्हैया हैं। ये भाव आ जाने से हमेशा भगवान का चिंतन होता है। ये विधि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े विस्तार से बता रहे हैं। भगवान कहते हैं, दंडो दमयतामस्मि नीति अस्मि जिगीषताम मौनम चैवास्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। भगवान कहते हैं कि जो दमन करने वाले हैं, उन दमन करने वालों में दंड यानी कि दंड नीति मैं हूं। दुष्टों को दुष्टता से बचाकर सही रास्ते पर लाने के लिए दंड नीति काम आती है। दंड के डर से लोग सही रास्ते पर चलते हैं, समाज के अनुसार आचरण करते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, जो कानून व्यवस्था होती है उसका पालन करते हैं। दंड नीति जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्तियों को भी सही रास्ते पर भय के कारण ले आती है, वह भगवान का स्वरूप है, भगवान की विभूति है। दंड नीति को देखकर भगवान का ही स्मरण होना चाहिए कि इसके पीछे भगवान ही है। आगे भगवान कहते हैं, नीति ही अस्मि जिगीषताम। जो नीति का आश्रय ले उनकी तो विजय निश्चित है। जो नीति के विरुद्ध आचरण करें उनका पतन निश्चित है। तो नीति का आश्रय लेने से मनुष्य विजयी होता है। नीति से ही विजय ठहर पाती है, हमेशा बनी रहती है। भगवान कहते हैं, नीति मेरी विभूति है, ये मेरा स्वरूप है। मौनम चैवास्मि गुह्या नाम। जितने भी गुप्त रखने योग्य भाव हैं, विषय हैं, उन सब में मौन सबसे महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण होने के कारण भगवान मौन को अपनी विभूति बता रहे हैं। मौन का मतलब चुप रहना, वाणी का संयम। मौन रह जाना कई बार कई समस्याओं का हल बन जाता है, कई समस्याओं को जड़ से खत्म कर देता है। मौनम स्वीकार्य लक्षणम, मौनम अस्वीकार्य लक्षणम। मौन स्वीकार्यता का भी लक्षण बन जाता है और अस्वीकार्यता का भी लक्षण मौन ही बन जाता है। मौन रह जाने से लड़ाई आगे नहीं बढ़ पाती, युद्ध शांत हो जाता है। वाणी का संयम, चुप रहने की यह कला, ये मौन भगवान का रूप है, भगवान की विभूति है। ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो भी पढ़ते हैं उसको याद कर लेते हैं, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेते हैं, व्यवहार में उसे ले आते हैं। संसार में जो भी कला है, कौशल है, इनको जानकर इनको व्यवहार में लाना, इनका अनुभव करना, ये ज्ञानवान लोग करते हैं। ज्ञान के भंडार होते हैं, उनके पास तरह तरह की जानकारी होती है। ये जो जानकारियां हैं, ज्ञान है, ये भगवान की ही विभूति है, भगवान का ही स्वरूप है। अगर आपको कोई व्यक्ति बड़ा ज्ञानवान नजर आए, उसमें जो ज्ञान हो उसको देखकर आपके मन में भगवान की याद आनी चाहिए कि इस ज्ञान के पीछे का कारण भगवान श्री कृष्ण है।
ये ज्ञान भगवान की ही विभूति है, भगवान से ही उत्पन्न हुआ है, भगवान के द्वारा ही उस ज्ञानवान पुरुष को दिया गया है। ये भगवान का ही स्वरूप है। इस तरह विविधताओं और विलक्षणों के बीच भगवान श्री कृष्ण ही नजर आए, उनके पीछे और कोई व्यक्ति वस्तु नजर ना आए, तो हमेशा भगवान का चिंतन बना रहता है। भगवान कहते हैं, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदाम अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। भगवान कहते हैं, अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है, उनकी उत्पत्ति का जो स्रोत है, मूल कारण है, वह बीज भी मैं ही हूं। पहले भी भगवान ने अपने आप को संसार का बीज प्रदाता पिता कहा था। उसी बात को अब दूसरे भाव से कह रहे हैं कि संसार के सभी प्राणियों की उत्पत्ति का स्रोत, उनका मूल कारण, उनका बीज मैं भगवान श्री कृष्ण हूं। जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वो भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, प्राणियों की रचना की, तो वो कहीं से कोई सामग्री नहीं लेके आए, सब उनसे ही उत्पन्न हुआ, उनके संकल्प से उत्पन्न हुआ। एको अहम बहुश्याम, मैं एक बहुत भागों में बट जाऊं, और इस तरह भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। अनेकानेक प्राणी उत्पन्न हो गए, तो उन सबके बीज प्रदाता पिता भगवान श्री कृष्ण है। उन सबके पीछे का कारण, उनका आधार, उनका आश्रय भगवान श्री कृष्ण है। न तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतम चराचरम। भगवान कहते हैं कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूं, मैं ही बीज हूं, क्योंकि चाहे चर हो चाहे अचर हो, चराचर, जड़ हो चेतन हो, सभी प्राणियों में मैं ही हूं, मेरे बिना तो कोई नहीं हो सकता। जो भी चर अचर तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सब मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है। भगवान के बिना तो कोई नहीं उत्पन्न हुआ, भगवान ही सबका मूल कारण है। जब महाप्रलय आता है तो ब्रह्मा सहित समग्र सृष्टि भगवान में ही लीन हो जाती है, और जब महासर्ग का समय आता है तो भगवान सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के माध्यम से समग्र सृष्टि का, सभी प्राणियों का उद्भव होता है, सबकी उत्पत्ति होती है, सब जन्म ले लेते हैं, और इस तरह सृष्टि का चक्र पुनः चल पड़ता है। बार बार महासर्ग आते हैं, बार बार महाप्रलय आते हैं, लेकिन इन सब के जो मूल कारण है वो भगवान श्री कृष्ण वैसे के वैसे बने रहते हैं। वे शाश्वत हैं, सनातन हैं, अक्षर हैं, अविनाशी हैं, अजन्मा हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। वही भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इस भाव से जब हम संसार को देखते हैं तो सर्वत्र हमारे प्रभु ही हमें नजर आते हैं। ये सारा जगत भगवतमय हो जाता है, भगवत दर्शन हमेशा होते रहते हैं, भगवत चिंतन हमेशा बना रहता है। भगवान ने अपनी बहुत सारी विभूतियां इस 10वें अध्याय में अर्जुन के सामने कहीं। दैत्यों में प्रहलाद हूं, वृष्णिवंशियों में मैं कृष्ण हूं, पांडवों में मैं अर्जुन हूं, शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, जलचरों में मैं मगर हूं। इस तरह भगवान ने जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ दिखाई देता है, सर्वोत्तम दिखाई देता है, उसे अपनी ही विभूति बताया है। आपका ध्यान जहां कहीं भी सर्वोच्चता की ओर जाए, उत्कृष्टता की ओर जाए, आपको यही लगना चाहिए कि ये मेरे भगवान की विभूति है, मेरे भगवान का स्वरूप है। ये दृष्टि, ये देखने का नजरिया भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको प्रदान कर रहे हैं। इस नजरिए को अपना लेने से फिर संसार नहीं दिखता, केवल और केवल
परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही नजर आते हैं, हर जगह हर समय। भगवान कहते हैं कि इतनी ही नहीं है, मेरी विभूतियों का तो कोई अंत नहीं है। ये तो पहले ही भगवान ने कह दिया कि अनंत विभूतियां हैं मेरी, इनका कोई अंत नहीं है। अब इसी बात को उपसंहार रूप में कह रहे हैं, नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप, ऐसे तू देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तर विस्तरो मया। भगवान कहते हैं, नान्तो अस्ति मम दिव्यानाम विभूति नाम परंतप। हे शत्रुओं को परास्त करने वाले, शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का, मेरी अलौकिक ऐश्वर्यों का, महिमाओं का, प्रभावों का, स्वरूपों का कोई अंत नहीं है। नान्तो अस्ति, अनंत है मेरी विभूतियां, मेरे अनंत स्वरूप हैं, मेरी महिमा, मेरे प्रभाव, ये सब अनंत हैं। इनका कोई अंत नहीं है। एस तू देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तरो मया। भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो ये विस्तार कहा है, विस्तार से तुम्हें अपनी विभूतियों के विषय में बताया है, ये तो केवल संक्षेप से बताया है। ये तो उनका केवल नाम मात्र उदाहरण मैंने तुम्हारे सामने प्रकट किया है। इसका मतलब है कि इतनी ही विभूतियां नहीं है, इतने ही स्वरूप भगवान के हैं, ऐसा मत मान लेना। अगर ऐसा होता तो सर्वत्र परमात्मा है ये कहना सही नहीं होता, हर समय परमात्मा है ये कहना सही नहीं होता, हर जगह परमात्मा है ये कहना भी सही नहीं होता। केवल और केवल परमात्मा ही है, सत असत चा अहम। अर्जुन, भगवान ने कहा है कि सत भी मैं हूं, असत भी मैं हूं। जो स्थिर है वो आत्मा, वो परमात्मा, वो भी मैं ही हूं। और जो परिवर्तनशील है, जो संसार है, जो शरीर है, जो इंद्रियां, मन, बुद्धि हैं, ये सब भी मैं ही हूं। उनके अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता नहीं है। वे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सर्वत्र विद्यमान है। भगवान कह रहे हैं कि इतनी ही विभूतियां नहीं है जो मैंने तुम्हारे सामने विस्तार से कही हैं। ये तो नाम मात्र के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, मैंने संक्षेप में बता दिया है। अगर आज भगवान उदाहरण दे रहे होते तो हर क्षेत्र के एक महारथी को अपनी ही विभूति बता रहे होते। जैसे अगर वो क्रिकेट का उदाहरण देते तो कहते कि मैं सचिन तेंदुलकर हूं, या रोहित शर्मा हूं, या विराट कोहली हूं, वो मेरी विभूति है। अगर वो फुटबॉल का एग्जाम्पल दे रहे होते, फुटबॉल के विषय में बता रहे होते, तो कहते सुनील छेत्री मेरी विभूति हैं। अगर वो गायकी के क्षेत्र में उदाहरण प्रस्तुत करते तो कहते लता मंगेशकर मेरी विभूति हैं। मैथिली ठाकुर मेरी विभूति हैं। अगर वे संतों का उदाहरण दे रहे होते तो कहते प्रेमानंद जी मेरी विभूति हैं, परमानंद जी मेरी विभूति हैं। इस तरह भगवान अगर अलग अलग क्षेत्रों से उदाहरण देते तो वो हमेशा के लिए अपने सर्वोत्कृष्ट, जो भी सर्वोच्च पद पर हैं, सर्वोत्कृष्ट हैं, अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, सबसे अव्वल दर्जे के हैं, उनका उदाहरण देकर कहते कि वो मेरी विभूति हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो तुमको मैंने बताया ये तो संक्षेप में बताया है, एक नाम मात्र का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, इनका कोई अंत नहीं है। हम सबको भी भगवान के इस कथन को गंभीरता से लेना चाहिए कि हर किसी व्यक्ति में, हर किसी वस्तु में वे परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही सत्ता रूप में हैं, उसके कारण रूप में हैं, उसके पीछे का आधार हैं, आश्रय हैं।
जब केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं और कोई दूजा है ही नहीं, तो जो कुछ दिख जाए, जो कुछ सुनाई दे जाए, जो कुछ भी हमारी इंद्रियों के विषय हैं, मन बुद्धि के विषय हैं और जो इन सब से परे हैं, वे सब भी भगवान ही हैं। इस तरह भगवान का चिंतन हमेशा किया जा सकता है। जो कुछ नजर आए वो भगवान है, अच्छा या बुरा, अच्छे में अच्छाई और बुरे में बुराई भगवान से ही आई है। सम्मान देने वाला भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की ही विभूति है, और अपमानित करने वाला भी भगवान की ही विभूति है। जीत भी भगवान की विभूति है और हार भी भगवान की ही विभूति है। सुख भी भगवान की विभूति है और दुख भी भगवान की ही विभूति है। कहते हैं सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। क्या छोड़ूं मैं भगवन, क्या छोड़ूं मैं भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं। इस तरह जब द्वंद्वों के बीच केवल और केवल परमात्मा नजर आए, ना सुख दिखाई दे ना दुख, सब भगवान के ही दिए हुए हैं, इस भाव से जब व्यक्ति चलता है तो एक तो वो समबुद्धि हो जाता है, उसके जीवन में समता आ जाती है। फिर बाहर कोई परिवर्तन हो जाए, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती, कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता, वो कभी विचलित नहीं होता। और दूसरा, संसार की विविधताओं के बीच, संसार के परिवर्तनों के बीच उसको हमेशा भगवान ही नजर आते हैं, उसको भगवान का ही चिंतन होता है। इस तरह हमेशा के लिए पूरा संसार भगवतमय हो जाता है। वह व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त और कुछ देखता ही नहीं, कुछ सुनता ही नहीं। भगवान से अर्जुन ने विभूति और योग बताने की प्रार्थना की थी। भगवान ने अपनी विभूतियां तो विस्तार से बता दी, अब अपनी योग सामर्थ्य को अर्जुन के सामने प्रकट कर रहे हैं। अर्जुन से भगवान कहते हैं, यत यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत् तत् एवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। भगवान कहते हैं कि यत यत एव विभूति मत श्रीमत वा ऊर्जितम एव वा, जो जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बल युक्त प्राणी दिखाई दें, पदार्थ दिखाई दें, तत् तत् एव आवगच्छ, उसको तुम मेरे ही तेजो अंश संभवम, उसको तुम मेरे ही तेज से, मेरे ही योग से, मेरी ही सामर्थ्य से, मेरे ही प्रभाव से, अंश संभवम, उनके अंश से उत्पन्न हुआ समझो। मेरे बिना तो कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, सबका पालन पोषण भी मैं ही करता हूं और अंत में सब मुझ में ही समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं। इसलिए जो भी तुम्हें ऐश्वर्य दिखाई दे, शोभा दिखाई दे, जो भी बल तुम्हें किसी भी प्राणी में, किसी भी वस्तु में नजर आए, उसे तुम मेरा ही स्वरूप मानना, उसे तुम मेरी ही विभूति मानना। क्योंकि उन सब के पीछे जो तेज है, योग है, सामर्थ्य है, वो सब मुझसे आई है, मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है, उसमें समा गई है। संसार मात्र में जिस किसी सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन, चर, अचर, व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति,
गुण भाव क्रिया जो कुछ तुम्हें दिखाई दे, इनके पीछे जो ऐश्वर्य दिखाई दे, जो शोभा और सौंदर्य दिखाई दे, जो बल दिखाई दे, जो विशेषता दिखाई दे, जो विलक्षणता दिखाई दे, जो योग्यता दिखाई दे, भगवान कहते हैं उन सब को मेरे तेज के किसी एक अंश से उत्पन्न हुआ। तुम समझ लेना, ये मान लेना कि ये सब भगवान से ही आए हैं, ये मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं, उनकी ही विभूतियां हैं। बिना भगवान के तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, बिना भगवान की इच्छा के तो संसार कैसे उत्पन्न हो जाएगा, कोई व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति कैसे आ जाएगी। कुछ अच्छा हो रहा है तो भी भगवान के कारण, और कुछ बुरा हो रहा है तो भी भगवान के कारण। ये भगवान ही है जो लीलाएं कर रहे हैं। हमें तो बस साक्षी भाव से इन लीलाओं का दृष्टा हो जाना है, इनको देखकर भगवान की याद करना है। इन सब के पीछे कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, ये चिंतन करना है, और इस तरह निरंतर भगवान का चिंतन होता रहता है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दिए, और अब अपनी तरफ से उसको एक खास बात बता रहे हैं। भगवान कहते हैं अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम एकांसेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं अर्जुन, इस प्रकार तुमको ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है, बहुत विस्तार से तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो अखिल ब्रह्मांड का रचयिता, तीनों लोकों का स्वामी, तुम्हारे सामने सारथी बन के बैठा हुआ हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, और अब जब तुमने मुझे गुरु का पद दे दिया है तो तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हें ज्यादा मेरे विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो तुम्हारे सामने हूं। अथवा बहु नैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन, बहुत सी बातें जानने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्या करोगे ये सब जान के। विष्टभ्याम अहम इदम कृत्स्नम एकांसेन स्थितो जगत। भगवान कहते हैं कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं। यह संपूर्ण जगत भगवान के किसी एक अंश से उत्पन्न हुआ है। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसके एक अंश से अखिल ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ हो, वो स्वयं कितना विशाल होगा, कितना विराट होगा, कितना अनंत होगा। उनका कोई आदि नहीं है, उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का कोई अंत नहीं है, और इसलिए वो कहां कहां देखोगे, जब सब जगह वो ही व्याप्त हैं, तो उनके अतिरिक्त और क्या देखोगे। उनको कहां देखोगे और उनके अतिरिक्त क्या देखोगे। जो कुछ है सब भगवान का स्वरूप है, जिसको देखो उसको भगवान की तरह देखो। और अगर कभी मन में आ जाए कि क्या ये भी भगवान का स्वरूप है, कुछ बहुत बुरा दिख जाए, कुछ जीवन में ना चाहने वाली घटना घट जाए, उसके पीछे भी भगवान ही है, ये मान के उसमें भी भगवान का ही चिंतन हो, क्या कहना, हमसे तो ये संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह भगवान हर समय हर जगह लीलाएं करते हुए हमें नजर आते हैं। ये भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको सिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम उसमें कारण भी भगवान है, वो स्वरूप है, ये जगत केवल और केवल परमात्मा की लीला स्वरूप है। ये जो अध्याय 10 है, इसका नाम विभूति योग है। विभूति के माध्यम से भगवान से संबंध स्थापित हो जाए, हम भगवान से जुड़ जाएं,
यही तो विभूति योग है। जो कुछ भी विलक्षणता विविधता हमें दिखाई दे संसार में, जो भी कुछ हमें आकृष्ट करे, उसके पीछे सत्ता भगवान की है, उसके पीछे का कारण भगवान है। इस भाव से हमें उस व्यक्ति वस्तु घटना परिस्थिति की ओर ध्यान न देकर उनके पीछे के कारण भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमारा ध्यान जाए। इस तरह हम निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर पाएंगे, उनका चिंतन कर पाएंगे। ये ज्ञान देने वाला, ये योग सिखाने वाला, ये संबंध स्थापित करने वाला ये अध्याय विभूति योग इस तरह समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। इस प्रकार ओम, तत् और सत, ये तीनों जो भगवान को लक्ष्य कहकर भगवान को संबोधित करने वाले शब्द हैं। ओम प्रणव अक्षर जिसमें ब्रह्मा विष्णु और तीनों समाये हुए हैं। तत् वो परमपिता परमेश्वर को इंगित करता हुआ लक्ष्य करके कहा गया शब्द है। सत भगवान सत स्वरूप हैं, सच्चिदानंद घन हैं। वो भगवान सत रूप में असत रूप में हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इन शब्दों के द्वारा भगवान के नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय आज संपन्न हुआ। आइए भगवान का एक प्यारा सा भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। आज जो भजन हम करने जा रहे हैं उस भजन में भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। भगवान के जन्म के बाद नंद भवन में हर्षोल्लास का उत्सव मनाया जा रहा है। आज भगवान की उसी लीला को हम याद करते हुए भगवान का भजन करेंगे। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। है ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। कोटि ब्रह्मांड के अधिपति लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गौए चराने आए जय हो पशुपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। पूनम के चांद जैसी शोभा है बाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। भक्तों के आनंद कंद जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। जय यशोदा लाल की जय हो गोपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। आनंद से बोलो सब जय हो ब्रजलाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। जय हो ब्रजलाल की पावन प्रतिपाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे आनंद उमंग भयो जय हो नंद लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हे ब्रज में आनंद भयो जय यशोदा लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। जय हो नंद लाल की जय यशोदा लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्ण।